सप्तम स्कंध और छठा अध्याय। शायद श्लोक नंबर 13 तक हुआ था पाठ। क्या कहाँ तक हुआ था पाठ? हाँ जी जी महाराज जी 13 तक हुआ था जी। राम राम जी। राम 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 महाराज जी। राम राम। तो ये जो बातें हैं प्रहलाद जी सुना रहे हैं अपने जो साथ पढ़ते बच्चे हैं उनको करुणा भाव से। फिर कहते हैं यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? इसको प्रमाद कहा। जो करना है जी वो नहीं करता, कुछ और करता है तो उसको प्रमाद कहते। मेरे परमात्मा की भला कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ-जहाँ वह जाता है, वहीं-वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते। वहीं-वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते। फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। फिर भी विवेक नहीं जागता है ना, इसलिए वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का अर्थ राग रहित होना। कर्म राग रहित होकर और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। उन कर्मों को करने में वो उसका धर्म ठीक-ठीक से निभता है। लेकिन राग और द्वेष से युक्त होकर कर्म करने सारे कर्म बिगड़ जाते हैं। जी वैराग्य बहुत अच्छी बात। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में ना कर सकने के कारण इंद्रियों की भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। जब वो विचार कर अच्छा किसी का धन लेने से क्या हो, वो तो देना ही है ना। इस रूप में नहीं लोगे तो किसी और रूप में देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मथुरा के वृद्ध व्यक्ति हैं, कोई अच्छे पद से वो रिटायर हुए और काफी 80 साल के लगभग होंगे वो। तो वो कह रहे थे कि मुझे यमराज ले गया। आप लोगों ने वीडियो तो देखी होगी। और
यमराज के पास पहुँच के मैंने वहाँ जो देखा, किसने उधार लिया है, नहीं दे रहा है अथवा पैसा देना है, कहते उस व्यक्ति को भैंस बना दिया, इसको भैंस बना दो, इतने दिन तक यहाँ दूध देगी, फिर उसके बाद दूसरा खरीद लेगा, फिर वहाँ दूध देगी, फिर उसके बाद अपने आप मर जाएगी। काम पूरा हो गया। कैसे-कैसे अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ता। और जो साधक होते हैं ना साधक, उनको धन देने से उनका भजन घटता है। माने धन देना अर्थ क्या है? भजन घटने की बात क्या है? जो भी भजन करता है, धन देने वाले को उसका भजन से हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। और फिर तो उनकी भी गति तो स्लो होगी। इसलिए बहुत सारे महात्मा भिक्षा माँग के काम चला लेते हैं। कोई कैसे चला लेता है। इस जैसे-जैसे जो समर्थ हो अपने शरीर की उसके अनुसार वो सभी अपना कम से कम साधन में अपना गुज़ारा करते हैं। तो यही कारण है, वो दरिद्री नहीं होते हैं और कुछ होते हैं जिनके पास बहुत धन है। प्रारब्ध तो हर जगह काम करता है। कोई धन छोड़ के काम करते हैं, कोई धन ग्रहण करके काम करते हैं। अगर निरासक्त हैं, सभी करोड़ों अरबों-पति भी हैं महात्मा, तो अगर निरासक्त हैं तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने लिए कुछ नहीं रखा हुआ। बहुत सारे महात्मा दिन-रात भजन करते हैं, बड़े-बड़े आश्रम में। फिर बाकी लोग काम कर रहे हैं पर वो धन को तो अपना नहीं मानते। और कुछ ऐसे भी हैं कि बस धन ही धन जो है कुछ, वही सब कुछ है। तो वही प्रहलाद जी कह रहे हैं जो धन के चक्कर में पड़ जाता है कि भई मेरा तो नहीं चल रहा, इससे तो मुझे कुछ करना है। तो फिर वो हानि जो होगी, उसके भजन साधन से हानि हुई तो। और होगा क्या? ऐसी बहुत सारी विधियाँ होती हैं। सबसे उत्तम विधि तो भिक्षा माँग के रहने को कहा गया है। और पीछे शिलोंच वृत्ति भी आपने सुना। अ, हाँ, वृत्तासुर में, वृत्रासुर पहले जो वृत्रासुर से पहले वो जो गु देवताओं के गुरु बने थे, वो खेतों में जाके अन्न चुन लिया करते थे और उसी को चुन-चुन के इकट्ठा कर लेते जितने दिन चल जाता। फिर मंडियों में चले जाते, वहाँ चुन लेते और कोई देता तो लेते नहीं। और जंगली जो मूल इत्यादि है उसको इकट्ठा करते, ताकि भजन बचा रहे। और ऐसे बल पे उन्होंने इंद्र को इंद्र को दैत्यों से बचा लिया। इसी बल से इंद्र को दैत्यों से बचा लिया और इंद्र को राजपद दिला दिया, जो इंद्र का छूट गया था। ये भजन तप की जो है, वो किस स्तर का भजन करते होंगे, ये विचार करना है। तो जो यहाँ कहा है कि किसी का धन चुरा लेना। हुँ, हुँ। 。  , 。  , । 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 。 ,  。 , । 。 , . 。 , जो यहाँ कहा है कि किसी का धन चुरा लेना।
चुराना कई तरह से है। कोई बहाना लगा के धन ले लेना, ये भी चुराना ही है। और कोई उम, बहाना इत्यादि नहीं होना चाहिए, सीधा सरल होना चाहिए। मुझे धन की आवश्यकता है, वह दे सकते हैं, दे दो। नहीं तो कहीं न कहीं से उसको तो मिल ही जाएगा। तो लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में ना कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। क्योंकि जीव का स्वभाव है, हुँ, अज्ञान पहले ही रहता है और स्वभाव जो है इंद्रियों के वश में रहने का ही है। और इंद्रियों का स्वामी नहीं बन पाता जीव, इंद्रियों के परवश हो जाता है। ये कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ उसको विस्तार कर रहा हूँ अपनी अपनी मति के अनुसार। लेकिन ये बात तो मूल रूप से प्रहलाद जी अपने मित्रों को सुना रहे। तो कहते हैं भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। पीछे आपने शब्द सुना था, जो लाभ है वो भगवान की शरणागति है, भगवान का हो जाने में है, वही जीवन का लाभ है। तो तो विद्वान लोग भी सब कुछ जानते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है और भगवत भजन नहीं करता। क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रखने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान तमः प्रधान गति प्राप्त होती है। अपने पराये का जो भेद है, वो कहाँ पहुँचा देता है? इसलिए वो गीता जी का 16वाँ अध्याय पढ़ना अनिवार्य है। वो कहाँ पहुँचा देता है? तमा प्रधान गति प्राप्ति होती है, पशु पक्षियों की गति। और ज़्यादा ही तमोगुनी है तो और नीचे, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान है, उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है। और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। फिर से, जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। अपने दैत्य जो बालक हैं उनके पास, मित्र हैं, वो सारे ही दैत्य हैं।
तो उनका संग दूर से ही छोड़ दो, क्योंकि वो इसी में लगे रहते हैं। और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति। देखिए, सबको ये पाठ बचता नहीं है। का देखिए, उसका कई बार इस पर सब लोगों से डिस्कशन भी हुआ कि हम क्या करें, हमको तो करना ही यही पड़ता है। बच्चों का लालन-पालन, उनकी चिंता इत्यादि सब ये करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर सब कर माने नहीं करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो क्या वो धर्म है? तो मूलतः बात क्या है कुछ और है, समझ कुछ और आ जाता है। रोग कुछ और है और समझ कुछ और आ रहा है। वैराग्य का अर्थ ये है निरासक्त रहना, हृदय से पवित्र रहना, आसक्ति रहित रहना, निसंग रहना। पर सेवा इत्यादि कार्य छोड़ने के लिए थोड़ी कहा है। जिस कर्मों में बुराइयां हैं, अज्ञान से जो हम कर्म करते हैं, उसको यदि जान करके ज्ञान से किया जाए तो वही साधना बन जाती है। और सबसे कनिष्ठ कर्म है युद्ध। गृहस्थ तो आराम आराम से काम होता है सब, तो युद्ध कितना कनिष्ठ है। तो युद्ध को भी जिसने साधना बना ली, अर्जुन से भगवान ने युद्ध कराया ना, सेवा बनाई। और सेवा एक जो है भगवत भजन है। कि तुम धर्म की रक्षा करो, तुम केवल अपने परिवार की ही रक्षा करे जा रहे, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। ये मेरे मर जाएंगे, गुरु अपराध होगा, ऐसा होगा। तो जो अधर्म कौरवों ने खड़ा किया है, उसके विरुद्ध खड़ा होना तेरा धर्म है। तुम्हारे लिए यही कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। अर्जुन ने अपने अज्ञान को दूर किया भगवान की वाणी सुनकर, और फिर युद्ध किया। तो कर्म हमें कहीं फंसा नहीं रहा है। वैसे कर्म को अपना मान करके, राग द्वेष से युक्त होकर के, अपना पराया मान करके, ये सब जो हम खेल करते हैं, निंदा स्तुति इत्यादि करते हैं, और बुद्धि न्याय युक्त नहीं रहती है, तो उसके कारण से उस बंधन में फंस जाते। तो ये गृहस्थ, अगर गृहस्थ में प्रवेश करना है, पहले भी करते हैं लोग, ये आज नए तो नहीं कर रहे। गृहस्थ में प्रवेश करना है तो प्रसन्नता से करो। उस प्रवृत्ति को निवृत्ति में ले जाओ, यही शास्त्र कह रहा है। उस प्रवृत्ति से, उस प्रवृत्ति को यज्ञ बना दो, यही शास्त्र कह रहा है।
प्रवृत्ति जो है, हम उस प्रवृत्ति को सिर्फ सुख बुद्धि से भोगें, माने ग्रस्त धर्म प्रवृत्ति है, सुख बुद्धि से ही भोगें, अपनों लिए अपने लिए और अपनों के लिए ही करें, तब वो तमोगुण रूप हो जाता है। ये बात है। तो मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। सबकी सत्ता में, सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु, जिसमें सत्ता देख रहे हैं वो परमात्मा ही है। उसमें परमात्मा के बिना अच्छे बुरे की सत्ता हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत्त्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। फिर से सुन लीजिए। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत्त्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था में, प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। माने इन सब की सत्ता जो है परमात्मा से ही है। कोई वस्तु जिसका नाम है, जिसकी स्थिति है, विष अथवा अमृत हो, अग्नि अथवा जल हो, सुख और दुख हो, ये सभी सत्ता अगर परमात्मा इसमें है, तो उसी के कारण से है, नहीं तो सब अदृश्य हो जाएगा। हुँ? वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। सर्वथा अनिर्वचनीय, देखिए फिर से सुनाता हूँ। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में, जो आत्मा रूप से माने साक्षी भाव से है, वो वही हैं। और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। देखने वाले भी वही हैं और दिखने वाले भी वही हैं। क्योंकि जो दिखने वाली वस्तु है, वो परमात्मा की सत्ता से है। फिर ध्यान रहे, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, हिरण्याकश्यप पूछता है, वो कहाँ है तेरा विष्णु?
प्रहलाद जी कहते हैं, कहाँ नहीं है, सब जगह है। तो अपने मूढ़ स्वभाव से कहता है कि ये खंबे में है क्या? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ, खंबे में भी है। तो खंबे को जोर से हाथ मार के तोड़ देते। बहुत मजबूत है क्योंकि हिरण्याकश्यप भी तो कोई कमजोर नहीं है। खंबा बहुत मजबूत है, तोड़ देता है। तो उसी से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। दिखा देते हैं, यही बात को तो जो प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसी बात को तो दिखा रहे हैं। इसीलिए अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मूर्तियों में भगवान है क्या? तो तत्व को नहीं समझते। भगवान कहाँ नहीं है? जब सब जगह है तो मूर्ति में नहीं है क्या? हुँ? कहते ये अज्ञान है। दूसरे जो लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं वही कहते हैं अज्ञान है। इनको पूजने से, इनको करने से कुछ नहीं होता। अरे समाधि लगाओ, अरे विज्ञान की बात करो, ज्ञान से प्राप्ति होती है। तो परमात्मा सर्वत्र हैं, ये ज्ञान नहीं है क्या? अज्ञान है क्या? यही समस्या है। शास्त्र सुन करके फिर एकांत में बैठ के जो सुना है उसको फिर से दोहराना चाहिए। इसी को मनन कहते हैं और समझना चाहिए। अगर मनन नहीं होगा, केवल श्रवण ही हुआ, तो भीतर नहीं उतरेगा। सुना और गया। तो कहते हैं दृष्टा के रूप में और दृश्य के रूप में वही हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता, मैंने कहा जाता है। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी ऐसे परमात्मा जो गुणों से परे हैं, वाणी से परे हैं, हैं? तो फिर उनका वचनीय कैसे हो सकते हैं जब इनसे परे ही हैं, इनसे कहे ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब कुछ तमोगुण के भीतर ही है। से कहे ही नहीं जा सकते, तो फिर वचनीय कैसे होंगे? और भगवान विकल्प रहित हैं, तो कहते नहीं, जो जो इसके परे भी है वो भी भगवान है और जो उसके भीतर है वो भी भगवान है। माने सब जगह भीतर बाहर भगवान ही है। व्यापक रूप में उनका निर्वचन किया जाता है क्योंकि वो व्यापक हैं, व्याप्य हैं और व्यापक हैं। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। हरि हरि सर्वत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो उनमें एक भी विकल्प नहीं, यानी व्यापक है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि भगवान क्या है? केवल अनुभव स्वरूप हैं
क्योंकि अनुभव स्वरूप क्यों है? कि जो हमारी बुद्धि तक सबसे ऊपर बुद्धि और सबसे नीचे कर्म इंद्रियाँ। तो बुद्धि तक जो है, जब उनका अनिर्वचनीय है वो, समझ ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए अनुभव स्वरूप हैं भगवान। आनंद स्वरूप हैं, दूसरा उनका गुण है आनंद स्वरूप। एकमात्र परमेश्वर ही हैं, वही एक सत्ता रूप में हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। भगवान की ही माया उनकी इस महिमा को छिपा देती है। इसके निवृत्त होते ही, माने माया विद्या अविद्या रूप है, अज्ञान से छिपा देती है। फिर अज्ञान से छूटेंगे तो विद्या में फंसा देती है। तो विद्या भी तो बुद्धि का विषय है। और फिर उसके बाद है भगवान अनुभव स्वरूप, वाणी अनिर्वचनीय है, वाणी से परे है। तो ये दोनों माया है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है, क्योंकि सृष्टि जो माया है गुणमयी है और भगवान निर्गुण है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। गुणमयी माया के निवृत्त होते ही उसके दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए प्रहलाद समझा रही है बात। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो। आसुरी संपत्ति गीता जी के 16वें अध्याय में एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हो सकता है शाम को मैं अगर आप लोग पाठ करेंगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही करूँ। आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो। ये आसुरी संपत्ति क्या है? जो पीछे प्रहलाद जी ने कहा, किस तरह से अपनों में और उनकी कामनाओं में ये सब फंसे हुए, ये आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। फिर से उन्होंने कहा, लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। बहुत गहरी बात है ये। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्म विद्या, कर्मकांड, न्याय माने तर्क शास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूं। अन्यथा ये सबके सब निरर्थक हैं। यही विश्राम करते हैं शाम को।
25 श्लोक से फिर से पढ़ें। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो